पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी भाइयों और बहनों को प्रणाम। आइए अनंत की यात्रा करते हुए पत्र संख्या 40 पढ़ते हैं, जो बहन कस्तूरी जी ने पूज्य बाबूजी महाराज को लिखा था। परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबूजी को सादर प्रणाम। लखीमपुर 13 जून 1949। कृपा पत्र आपका ताऊजी द्वारा प्राप्त हुआ, पढ़कर प्रसन्नता हुई। श्री बाबूजी, मैं आपसे ऋण नहीं हूँ। एक गरीब के लिए इतनी मेहनत कौन करता है। 8-9 दिन से हालत फिर बदल गई है, परंतु अभी ठीक समझ में नहीं आई। पहली से अच्छी लगती है, फैलाव अब बिल्कुल नहीं लगता। भौचक्कापन भी अब मालूम नहीं पड़ता। हाँ, नींद में कुछ और गाढ़ापन है। कुछ ऐसा है कि रात को सोने में जितना मजा आता है, उतना सिटिंग में भी नहीं आता। आपने इसका कारण तो लिख दिया। मालिक की याद के विषय में जो आपने लिखा, वह तो अब शायद छूटना कठिन है। चाहे जैसे भी करूं, याद तो करनी ही पड़ेगी। नहीं आती तो जबरदस्ती ही सही। आपने लिखा है कि अभी बहुत चक्रों की क्रॉसिंग बाकी है, परंतु मेरी समझ से तो जब केवट मिल गया तो क्रॉस होने में कोई कठिनता नहीं, वरन मार्ग बड़ी आसानी और मस्ती से पार हो जाएगा। अब जब आप यह खत लिख देते हैं कि ईश्वर जाने क्या हालतें हैं, उसके बाद उसका छोर नहीं है, तो इससे मेरे मन में बड़ा लालच और उत्साह बढ़ जाता है। तबीयत तो मैं अपनी मालिक को अर्पित कर चुकी हूँ। अब जो उसकी मर्जी हो करे। एक बात मेरे कुछ ऐसी हो गई है, जो बात मन में जैसी आती है वैसी ही मुंह से निकल जाती है। वैसे मुझे पता ही नहीं लगता। यदि आजकल की दशा समझ सकी और या कुछ और बदली तो लिखूंगी। वैसे आज शायद कुछ और फर्क लगता है, किंतु ठीक नहीं कह सकती। केसर व बिट्टो आपको प्रणाम कहती हैं और अम्मा आशीर्वाद कहती हैं। इति आपकी दीनहीन सर्वसाधन विहीना पुत्री कस्तूरी।